बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुछ दुनिया की भी मालूमात की बात करते हैं जो एक सनसनीखेज़ ख़बर है, और ये हम सब के लिए बहुत अहम इसलिए है क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगता है कि हर चीज़ पर काबिज़ होना चाहता है, और ये एक का कहना नहीं है, ये बहुत सारे नाक़दीन का कहना यही है कि अमेरिका आगे ही बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि कुछ ताकतवर ममालिक ऐसे हैं जो उसकी टक्कर पर आ रहे हैं। शायद ये वजह हो सकती है, या ये कि वो ख़ुद कमज़ोर हो रहा है, तो वो अपने आप को मजबूत करने के लिए दूसरों पर काबिज़ होना चाह रहा है। अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, ये सवाल बहुत अहम है। मैं इसे सादा और गैर जानिबदारा और तज्ज़ियाती अंदाज में ये बता सकती हूँ क्योंकि अंदर बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जो हम शायद देर से ही समझ पाएँ। अमेरिका ने वेनेज़ुएला के ख़िलाफ़ सख्त कदम उठाया। दुनिया के सबसे ज़्यादा साबित शुदा तेल के ज़खायर वेनेज़ुएला के पास हैं, अंदाज़न 300 अरब बैरल से ज़्यादा। अमेरिका तवानाई में ख़ुद मुख्तार होना चाहता है। रूस, ईरान और मशरक़ी वस्ती पर इन्हिसार कम करना चाहता है। इसलिए वेनेज़ुएला का तेल स्ट्रेटेजिक के तौर पर बहुत अहम है। और जबकि अमेरिका ये कहता है कि वेनेज़ुएला की क़यादत पर ड्रग ट्रैफिक के इल्ज़ामात हैं, कुछ अफराद पर अमेरिकी अदालतों में मुकदमात हैं। अमेरिका कहता है कि वो कानून नाफिज कर रहा है, जबकि नाक़दीन कहते हैं कि ये सियासी दबाव है। अजब बात यह है कि बिल्कुल अचानक ही अमेरिका ने वेनेज़ुएला के दारुल हुकूमत कोरेक्स पर अमेरिका की फ़ौजी कार्रवाई की, अपनी ताकत इस्तेमाल की और आधी रात को 1:50 पर फ़िज़ाई हमला किया, जबकि वो अपने बेडरूम में सो रहे थे। सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया सिलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी 3 जनवरी को की, और उस दिन ही उन दोनों को अमेरिका ले जाया गया और अदालत में पेश होने की तैयारियां शुरू हो गईं। ये वो दिन है जब ये बड़ा वाक़या हुआ, यानी 3 जनवरी 2026 को, और पूरी दुनिया में हलचल मच गई। ये सवाल बहुत अहम है कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। हम सब लोगों की अलग अलग राय है। आम आवाम तो एकदम हैरत में ही रह गई, लेकिन अमेरिका का बयान ये है कि वेनेज़ुएला की क़यादत पर ड्रग ट्रैफिकिंग के इल्ज़ामात और कुछ अफराद पर अमेरिकी अदालतों में मुकदमात भी हैं। अमेरिका कहता है कि वो कानून नाफिज कर रहा है, जबकि नाक़दीन कहते हैं कि ये सियासी दबाव है, और वो चीन और रूस को भी अपने मुकाबले पर आने से डरता है, इसलिए वो बहुत सारी चीज़ों पर कब्ज़ा करना चाहता है। ये कोई मामूली मुल्क नहीं। वेनेज़ुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े साबित शुदा तेल के ज़खायर हैं, तकरीबन आलमी ज़खायर का 17%। इसीलिए ट्रम्प ने भी कहा है कि अमेरिकी तेल कंपनियों को इस सनत के बहाली और सरमायाकारी के लिए बिलियंस डॉलर खर्च करने देंगे, यहाँ तक कि वो वेनेज़ुएला के ख़राब शुदा तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा क़ुव्वत देना चाहते हैं। तो यानी अमेरिका ने ये कह दिया कि वो संभाल नहीं पा रहे तेल को, तो अमेरिका जो है वो उनका ख्याल कर रहा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर संभालेंगे। वेनेज़ुएला की नायब सदर डेल्सी रोड्रिगस ने अमेरिका के अमल को गैर कानूनी अगवा करार दिया और कहा कि वेनेज़ुएला अब भी आज़ाद है। कुल्ली नाक़दीन कहते हैं कि ये महज ड्रग पॉलिसी नहीं, बल्कि एक ताकतवर इक़्तिसादी मंसूबा है। ये कार्रवाई बैनुल अक़वामी कानून के दायरे में शदीद मुबाहिसे का मौजू बन गई है। कुल्ली ममालिक ने इसे रियासती दहशतगर्दी या गैर कानूनी मुदाखलत कहा है, जब क्यूबा और कई लातीनी ममालिक ने शदीद मज़म्मत की है। अमेरिकी अंदरूनी सियासत में भी इस पर इख्तलाफात सामने आए हैं। कई रहनुमाओं ने कहा कि ये इक़दाम गैर दानिशमंद और गैर ज़रूरी है। वेनेज़ुएला की इस कुर्बानी, ताकतवर मुल्कों की मुदाखलत और ताकत के पीछे दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर ने दिखाया है कि आलमी सियासत में तवानाई किस हद तक अहम है। ये बातें और ये वाक़या जो है सिर्फ़ एक ख़बर नहीं है, ये लोगों को एक एहसास दिलाने वाला सबक है, और ये एक महज ख़बर नहीं है, बल्कि ये एहसास जगाना है और ये नींद से उठाना है उन सोए हुए लोगों को जो बेफ़िक्र होकर अपने वसाइल रखते हुए भी कमज़ोर पड़ जाते हैं और आपस में ही गद्दारी कर बैठते हैं।
اور پھر طاقت، وسائل اور اقتدار کس طرح دنیا کی راہوں کو تبدیل کرتی ہے، تو یہ ہم سب کے لیے سمجھنے والی بات ہے اور اپنی اپنی سب کو جگہ سنبھالنے کی طاقت اور حکمت عمل میں لانے کی بات ہے۔ اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں اس کو اسلامی حساب سے بھی، اینگل سے بھی بات کروں گی کہ اسلام میں سب سے بڑی برائیوں میں سے ایک برائی تکبر ہے۔ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے طاقت اللہ کی امانت ہے، جو طاقت پا کر خود کو بے حساب سمجھے وہ فرعون کی راہ پر ہوتا ہے۔ وینزویلا ہو یا امریکہ، جو بھی یہ سمجھے کہ ہم طاقتور ہیں، ہم جو چاہیں کریں، ہم سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، یہی سوچ اسلامی اعتبار سے خطرناک ہے۔ وسائل اللہ کی ملکیت ہیں، انسان کی نہیں۔ اسلام کے مطابق زمین کے خزانے اللہ کے ہیں، تیل، گیس، معدنیات کسی قوم کی ذاتی جاگیر نہیں۔ قرآن کہتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ جب طاقتور ممالک کمزور ممالک کے وسائل پر اپنے زور بازو پر دباؤ پر قبضہ کریں گے تو یہ فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے۔ ظلم اسلام میں وہ ہے کہ کسی کو اس کے حق سے محروم کیا جائے۔ اگر کسی ملک پر بلا جواز حملہ ہو، عوام کو سزا دی جائے یا سیاسی مفاد کے لیے ریاستی طاقت استعمال ہو تو اسلام میں ناجائز ہے، چاہے کرنے والا کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ قوموں کی زندگی بھی افراد کی طرح ہوتی ہے، جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ معاشی زوال کی صورت میں کبھی سیاسی بے چینی، کبھی عالمی بدنامی، یہی وہ نقطہ ہے جو ہم نے فرعون، قوم عاد اور قوم سمود میں پایا۔ اللہ ہم سب کو اس ناجائز غرور و تکبر اور طاقت کے ناجائز استعمال سے محفوظ رکھے۔